एकदा आरोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती गरिमाण शिशोर्वोढुं नसेः गिरिकूटवत्। भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादध्यौ जगतामास कर्मसु। एक बार की बात, छोटे से ही थे, 2-3 महीने के रहे होंगे। माता भगवान को गोद में लिए थी और बड़े प्रेम से उनको दुलरा रही थी। तो भगवान ने एक घटना भांप ली कि एक दैत्य आ गया है गोकुल में, और वो दैत्य आंधी का रूप धारण करके आया है। तो भगवान ने सोची कि यशोदा मैया ठीक ठाक हैं, थोड़ी इनकी तरह, हाँ तो वे ठीक ठाक है, अगर जो इनको लेके उड़ गए तो हम तो ये है कि हम तो जैसे तैसे परिस्थिति को झेल लेंगे, और मैया का जो मैया को लेके उड़ गए तो ये गिरी तो इनके हाथ पैर राधे राधे हो जाएंगे कि नहीं। हाँ, तो यहाँ भगवान ने सोची कि माता को बचाया जाए पहले, तो उन्होंने भार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। गरिमाणम, भार बढ़ाते हुए, शिशोर बोढ़ुम न सेहे, माता बच्चे को ले नहीं पा रही हैं, इतना भार बढ़ गया। कैसा, गिरिकूटवत, त्रिकूट पर्वत की तरह। तो माता ने भी क्या किया, भूमौ निधाय, यहाँ पर बड़ी अच्छी क्रिया दी गई, निधाय। निधाय माने रख दिया, बैठाया नहीं ना, रख दिया। रखने में की क्रिया अलग होती संस्कृत में, और बैठाने की क्रिया अलग होती है। यहाँ पर यहाँ कह रहे श्री सुखदेव जी, भूमौ निधाय, उनको बैठा दिया, रख दिया। तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, भार से इतनी परेशान हो गई कि उनको वहीं पर ले इतना वजन हो गया। और जैसे ही बैठा दिया, तो एक बात और बताएं, माताओं का ये सबका होता है, जिसका बच्चा हो तो अगर जो जरा सा भी खेलने लग जाए तो तुरंत काम में लग जाती है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो काम करने नहीं देता है। माता ये तलाश में रहती है मौके की कि जब ये खेलने लग जाए, सो जाए, तब हम कुछ काम करें। और लाला को जैसे ही बैठा दिया, तो बैठाने पर क्या हुआ काम में लग गई। काम में लगने के बाद यहाँ तब तक क्या हुआ कि दैत्यो नामना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवात रूपेण जहार आसीनमर्वकम्। तृणावर्त नाम का दैत्य था, जो कि वो कंस भृत्य, कंस का सेवक था। कंस ने ही प्रणोदिता, कंस ने ही भेजा था। आया किस रूप में? कि चक्रवात रूपेण। चक्रवात आपने गर्मियों में देखा होगा कि एक हवा चलती, गोल गोल घूमती, पन्नी वन्नी उठा के, क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हो। तो यहाँ पर आया है चक्रवात रूपेण, उस चक्रवात का रूप धारण करके जहार आसीनम अर्भकम, भगवान को लेकर के उड़ गया। भगवान ने कहा कि ये तुमने बहुत बढ़िया किया, लेके उड़ाए। और इस प्रकार से जब ऊपर लेके उड़ गए तो वहाँ पर चारों तरफ देखा, और देख करके
जैसे ही देखा कि अब भगवान ने कि ये गोकुल को पार हो आया है, क्योंकि विशाल राक्षस है, और भगवान ने सोची कि अगर जो गोकुल में मार दिया तो ये गिरेगा कहीं, और गिर गया कहीं तो किसी ग्वाल बाल के घर में गिरेगा तो उसका घर ले डूबेगा। अच्छे भले बिना कारण के कोई ग्वाल बाल और बेघर हो जाएगा व्यर्थ में। तो जैसे ही गोकुल पार किया तो भगवान ने तुरंत क्या किया, तमस्मान मन्यमान आत्मनो गुरु मत्तया गले गृहीत उत्सष्टुम ना शक्नो तद्भुतमर्भकम। भगवान ने क्या किया कि तुरंत जैसे ही देखा कि अब इसे आगे नहीं जाना देना चाहिए, मथुरा तक गोकुल के किनारे है और गोकुल को पार कर चुका है, भगवान ने तुरंत गला पकड़ लिया। और जैसे ही गला पकड़ा तो गला पकड़ने से क्या होता है, शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो जाती है, और जैसे ही सारी शक्ति समाप्त हो गई तो गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन। गला जैसे ही तेजी से पकड़ा तो आंखें निकल आई, सारी चेष्टाएं समाप्त हो गई। चेष्टा का मतलब हाथ पैर हिलाना जो भी कर सकता था वो सब समाप्त हो गया। अव्यक्त रवो न्यपतत सहबालो व्यसुर ब्रजे। और ऐसा शब्द जैसे कि किसी कोई यदि कोई मार दे तो अव्यक्त, जिसकी बात मतलब कोई शब्द ना हो लेकिन आवाज निकले, जैसे आ कर देते, इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं, लेकिन इतना तो अर्थ है कि कोई लगा है ना। तो शब्द का कोई अर्थ नहीं लेकिन आवाज है, तो अव्यक्त रवो, जिसका कोई अर्थ ना हो ऐसी आवाज में निकाल करके, और न्यपतत गिरा सहबालो भगवान कृष्ण के साथ, और व्यसुर ब्रजे ब्रज में के किनारे, वहीं कहीं गोकुल के गांव के किनारे, और वहीं गिरा और मर गया। और मरा कैसे? भगवान ने सोची कि कोई ठीक ठाक जगह पर इसके पटका जाए, हाँ, तो वहाँ पर अंतरिक्ष से जैसे ही गिरते देखा, यहाँ पर कह रहे हैं तम अंतरिक्षात पतितम शिलायां विशीर्ण सर्वावयवम करालम पुरा यथा रुद्र शरेण विद्य त्रियोरुरत्यो ददशु समेतः। भगवान ने क्या किया कि ऊपर अंतरिक्ष से और नीचे गिराया, तो सोचा कि बराबर जगह पे गिराए कोई लाभ नहीं है, और बराबर की जगह में गिराएंगे तो कोई पेड़ आ जाएगा, तो उन्होंने पत्थर का सामना बनाया, किसी पत्थर पे पटका जाए ताकि पेड़ बचें। और दूसरी बात, जो इसकी हड्डी वड्डी जो अभी तो टूटी ही नहीं है, गले दबाया है, तो कम से कम गिरे तो हड्डी का चूरा तो बनना चाहिए। तो सीधे तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम, पत्थर पे पटक दिया। और परिणाम क्या हुआ कि विशीर्ण सर्वावयवम करालम, बड़े विकराल जो अवयव माने अंग थे वे सारे के सारे विशीर्ण टूट गए, हाथ टूट गए, पैर टूट गए, टांगे टूट गई, और ये क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड टूट गई, और सब जब टूट गई। और इसके बाद गिरा, और उसी पत्थर पर गिरने के बाद कहा है कि व्यसुर ब्रजे, ब्रज में जाके गिरते ही मर गया। इस प्रकार से यहाँ पर देखा, तब तक यहाँ पर चारों तरफ से आंधी, चूंकि वो बाहर आ चुकी थी और इतनी तेज आंधी थी कि हाथ फैलाओ तो ना दिखे। परिणाम क्या निकला, जैसे ही आंधी गई तो वहाँ यशोदा मैया ने देखा हमारा लाला कहाँ, हमारा लाला कहाँ, हड़कंप मच गया। और जैसे ही हड़कंप मचा तो ढूंढने लगे, तब तक देखा कि एक विशाल राक्षस के ऊपर भगवान बैठे, वो धम्म से नीचे गिरा है आके, और गांव किनारे गिरा था, तुरंत दौड़ के आ गए, भगवान को उठाया, पूछ लिया प्रादाय मात्रे प्रतिहत्य विस्मिता कृष्णम च तस्योरसी लंबमानम। और वहाँ पर जाकर के माता ने तुरंत उनको ले लिया। कहाँ लिया कि तस्य उरसी लंबमानम, उसके छाती पे लटके थे माला वाला पकड़ के,
हाँ वहीं लटके थे और उनको लेके और आ करके वहाँ पर उनको कहा और वहाँ पर ला करके उनको अच्छी तरह से झाड़ा वगैरह लगाया। ये कौन सी आपत्ति पता नहीं लगा। तो यहाँ पर सुखदेव जी एक बात कह रहे हैं, कह रहे कि जो सबका हितैषी होता है ना, तो सबका हितैषी होने के कारण उसका कोई शत्रु नहीं होता है, ठीक है। और जो सबका बुरा करता रहता है तो उसके कई एक शत्रु बने रहते हैं। तो अगर जो शत्रुओं से नहीं मारा जाता है तो अपने दुष्ट कर्मों से ही वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। उदाहरण दे दें, एक बार क्या हुआ, यहाँ पर लिखा है हिंस्रा स्वपापेन विरहित सित खला साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। साधु जो होता है समता के भाव के कारण सारे भयों से दूर हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ मैं बताऊं, एक दुष्ट व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहा था, पीछे दो लोगों को बैठाए, ठीक है। तो दो लोगों को बैठाए जा रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि मोटरसाइकिल से तो एक व्यक्ति आ रहा था साइकिल से, और शायद वो राधे राधे कर रहा होगा। तो वहाँ पर साइकिल खड़ी कर दी स्टैंड पे। तो उसने कहा ये ऐसा करो, इसकी साइकिल में मारो लात, गिरे जाके। एक था, एक ने मना कर दिया, ना 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 ऐसा क्यों कर रहे, तुम अपने काम से चलो। और वो भी रिश्तेदारी में जाते समय गांव से कम नहीं तो 30 किलोमीटर दूर, देखो अकलदारी। और इसके बाद क्या हुआ कि ना ना मारो मारो मारो। तो क्या हुआ कि एक चला रहा था, एक ने मारी लात, ठीक है। तो लात मारने से क्या हुआ कि मोटरसाइकिल थोड़ी बहक गई, ठीक है। और जैसे ही मोटरसाइकिल बहकी तो वो चूँकि स्पीड में है तो स्पीड में बहकेगी, थोड़ी बहकेगी, वो ज़्यादा बहक गई। तो जाके सीधे टेम्पो में, 3 पहिए का पहले टेम्पो चलता था, आगे इंजन रहता था, पट 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 पट, देखिए हाँ गणेश टेम्पो जाने क्या कहते थे, आगे बिल्कुल ऐसा होता था। हाँ वो टेम्पो चलती थी। तो जाके सीधे धड़ाम से उसमें लगी, ठीक है। और जैसे ही धड़ाम से लगी तो स्पीड में गाड़ी गिरी भटाक से। तो जैसे ही गिरी तो जिसने कहा था कि मार इसके लात, मार इसके लात, उसकी कमर टूटी, हाथ टूटे, पूरी देह आज भी ढंग से खड़ा नहीं हो पाता है, दौड़ नहीं सकता है। ऐसी दुर्दशा हुई। जो दूसरा था उसके समर्थन में उसके भी हाथ पैर टूटे, और जिसने मना किया था उसका भी हाथ टूट गया। तो नीच व्यक्ति अपनी नीचता से मारा जाता है। यहाँ लिखा है साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। साधु जो होता है ना, उस समता के भाव के कारण सारे संकटों से, सारी शत्रुता से दूर हो जाते। और इसी पाठ में एक मात्र 4 श्लोक की और एक कथा है। यहाँ पर कह रहे हैं एकदा अर्भकम आदाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुतः पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरा स्मितः मुखम लालयन्ती राजन जिम्बतो ददृशे इदम। यहाँ पर करे कि एक बार माता अपने बच्चे को दुलरा रही थी, दूध पिला रही थी। और दूध पिलाते पिलाते
भगवान ने दूध पी लिया। यहाँ लिखा है कि पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मिता, प्रायः करके दूध पी ही चुके थे। तो बच्चे की आदत होती है क्या कि कभी माता की तरफ देखेगा, माता की तरफ देखेगा फिर दूध पीने लग जाएगा। तो इतने में प्रायः करके वे दूध पी चुके थे। इतने में क्या हुआ कि उनको एक जम्हाई आई। जम्हाई जानते हैं? नहीं जानते? उबासी। हाँ, तो यहाँ पर बड़े प्रेम से उनको दूध पिला रही थी। तो यहाँ पर मुखम लालयंती राजन जिम्मतो ददृशे इदं, उनको जम्हाई उबासी आई। और उबासी आते ही माता ने जब लाला के मुख को देखा तो मुख में पूरा का पूरा जियोग्राफी चालू हो गया और सारा एस्ट्रोलॉजी दिखाई पड़ने लगा। खमरोदसी ज्योतिरनीक मासा सूर्येन्दु बन्ही स्वसनाम्बुदेश, दीपान्नगाल तद्दुहित्रीन् बनानि, भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। खम्मा ने पूरा आकाश दिखा, रोदसी पूरी पृथ्वी दिखी, ज्योतिष अनीक माने पूरा ज्योतिष चक्र दिखाई पड़ा, आशा सारी दिशाएं दिखाई पड़ी, सूर्य चंद्रमा अग्नि हवा अम्बुधि माने समुद्र दिखाई पड़े, दीप दिखाई पड़े, नग माने पर्वत दिखाई पड़े, तद्दुहित्रीन माने पर्वतों की बेटियां। पर्वतों की बेटियां होती हैं क्या? हैं? नहीं जानते? पर्वतों की बेटियां का मतलब होता है नदियां। नदियां कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से। हाँ, तो तद्दुहित्रीन उनकी बिटियां दिखाई पड़ी माने नदियां। और बनानी सारा वन दिखाई पड़ने लगा, भूतानी आनी स्थिर जंगमानी सारे प्राणी दिखाई पड़ने लग गए जो चलते हैं जो फिरते हैं। इस प्रकार से देखा तो देख करके माता जी ने सोचा अरे तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा? वे थोड़ी घबरा गई और जैसे ही घबराई तो सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पथु। हे राजन परीक्षित, जैसे ही माता ने देखा वो कांप गई। हे भगवान, हमारे लाला को ये क्या मुंह में क्या दिख रहा? समील मृग सावाक्षी नेत्रे आशीष विस्मिता। और तुरंत उन्होंने आंखें बंद कर ली। आंखें जब बंद कर ली दोबारा देखा तो लाला ने जम्हाई बंद कर ली और माता जी की तरफ देख के मुस्कुरा गए। और जैसे ही भगवान मुस्कुराए सोई माता फिर भूल गए कि ये हमारे लाला है। हर जगह पर एक बात बता दे तुम्हें संक्षेप में, श्रीमद् भागवत कथा में ऐसी ऐसी लीलाएं मिलेंगी। कैसी? कि मेढक की तरह उछल रहे हैं, बंदरों के पूंछ खींच रहे हैं, सब आएंगे पाठ आगे, लेकिन अंत में सावधान कर देते हैं क्या कि बच्चे दिख रहे हैं, है नहीं? हाँ, क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि बच्चा बने हैं तो बच्चे का अभिनय करते हैं। एक बात बताएं, अगर जो कोई रामलीला करे और रावण का पाठ करे, वहाँ जोड़े नहीं 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 नहीं, नहीं मारा, तो रावण का पाठ जचेगा कि बिगड़ेगा? बिगड़ेगा ना। अब अगर जो रावण का पाठ करे छाती तान के आ जाए, गरज के आए, तब रावण बना ना। तो जो मतलब पाठ करें वो पूरा अभिनय करके दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर बने हैं, हाँ, तो ये नाटक करके दिखा रहे। और जैसे ही माता को देखा कि बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, सो मुस्कुरा गए। जो है मुस्कुरानी, भगवान मुस्कुराने। इतने में माता तुरंत कहने लगी अरे ये तो मेरो लाला है। और वो दूध तो पिला ही रही थी और उनको प्रेम करने लग गई। तो इस प्रकार की छोटी छोटी सी लीलाएं बड़ी सुंदर सुंदर और हर जगह परिचय देते हैं। कौन? सुखदेव भगवान कि तुम ये मत भूल जाना बालक हैं। सीता जी का हरण हो गया, ठीक है,
और सीता जी का हरण हो गया तो होने की लीला हुई। राम जी चले गए मृग को मारने, और वहाँ मृग को मारने चले गए तो वहाँ पर हा लक्ष्मण रक्षा करो इस प्रकार की आवाज़ मारीच ने लगा दी, और मारीच ने लगा करके और अपने प्राण छोड़ दिए। अब वहाँ पर सीता जी के कानों में जैसे ही आवाज़ पड़ी तो तुरंत लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाओ 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 जाओ, तुम्हारे भैया को कोई संकट है, जाओ रक्षा करो। उन्होंने समझाया भी। तो वहाँ पर जब गए हैं लक्ष्मण, तो यहाँ पर चौपाई बड़ी सुंदर आई। कई रघुपत अनुजहि, राम जी ने लक्ष्मण को आवत देखी। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण आ रहे हैं तो बाहिज चिंता कीन बिसेखी, बाहर से चिंता करके दिखाने लग गए कि अरे तुमने ये, जबकि उन्हें जानते ही हैं सब होने वाला क्या है, क्या करना है, किस लिए आए, उनका मिशन ही यही था। तो चूंकि वे बने हैं मनुष्य, तो मनुष्य की तरह अभिनय कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बालक बने तो बालक का अभिनय कर रहे, लेकिन है परब्रह्म परमात्मा। और ये सावधानी जैसी तुलसी जी हर चरित्र में देते हैं, वैसे ही सावधानी ये हर प्रसंग में सुखदेव जी दे देते हैं कि बच्चा मत सोच लेना है सर्वश्रेष्ठ नारायण। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार के बड़ा ही सुंदर यहाँ पर एक छोटी सी लीला आई। बोलिए गोविंद भगवान की जय।